राधे राधे प्यारे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि तुलसी विवाह किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में तुलसी विवाह करना चाहिए, तुलसी विवाह की सरल विधि, सामग्री तथा तुलसी विवाह करने के क्या क्या लाभ होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि तुलसी विवाह 23 तारीख को है या 24 को है, एकादशी कब मनाई जाएगी, 23 को है या 24 को है। इसको लेकर बहुत से लोगों में कई तरह की धारणाएं उपज रही हैं। इसका समाधान हम इस वीडियो में करेंगे कि आखिर तुलसी विवाह हमें किस दिन करना चाहिए, सही तिथि और मुहूर्त क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम एकादशी तिथि की बात करें तो 22 नवंबर बुधवार को रात को 11:05 से एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, जो 23 तारीख गुरुवार रात 9 बजे तक रहेगी। अर्थात 23 तारीख को संपूर्ण रूप से एकादशी तिथि पड़ रही है। उदया तिथि के हिसाब से देव उठनी एकादशी का जो व्रत होगा, एकादशी तिथि जो मनाई जाएगी वह 23 तारीख गुरुवार को ही मनाई जाएगी। अब बात आती है कि तुलसी विवाह कब करें। तुलसी विवाह की बात करें तो इसमें बहुत सारी असमंजस की स्थिति बन रही है कि आखिर तुलसी विवाह कब करें। तो यहाँ पर हम आपके सारे शंकाओं को दूर कर देते हैं। जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनके लिए 23 तारीख को ही यह व्रत करना तथा तुलसी विवाह करना अति उत्तम माना जाएगा। इस दिन एकादशी का व्रत भी है और तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। योग निद्रा से बाहर आने के बाद आप शाम के समय गोधूली बेला में तुलसी विवाह कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। यह योग प्रातः काल 6:50 से लेकर संध्या काल 5:16 तक रहेगा। इस दौरान आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। और रही बात 24 तारीख को, तो 24 तारीख को भी तुलसी विवाह किया जाएगा। 24 तारीख को सन्यासी लोग ही तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर किसी के बस में है, अगर कोई व्यक्ति सक्षम है तो 23 तारीख को देव उठनी एकादशी का व्रत करें और 24 को तुलसी विवाह करें। अगर सक्षम नहीं है, गृहस्थ हैं, तो वे लोग 23 तारीख को ही देव उठनी एकादशी का व्रत भी करें और उस दिन भगवान विष्णु शालिग्राम जी के साथ तुलसी माता का विवाह भी करें। प्रिय भक्तों, कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह का संयोग बन जाता है। द्वादशी को सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। यदि जो व्यक्ति 24 तारीख को तुलसी विवाह करने में सक्षम है, वे लोग तुलसी विवाह का आयोजन प्रदोष काल में ही करेंगे। इस बार 24 तारीख को तुलसी विवाह के दिन प्रदोष काल का समय तुलसी विवाह का मुहूर्त 5:25 के बाद शुरू होगा। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 योग बन रहे हैं। सर्वाध सिद्ध योग जो पूरे दिन रहने वाला है। अमृत सिद्ध योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक रहेगा। सिद्ध योग प्रातः काल से सुबह 9:05 तक रहेगा। एक बहुत ही जरूरी और आवश्यक बात, जो लोग 23 तारीख को तुलसी विवाह करेंगे, वे लोग इस दिन प्रसाद के रूप में अन्न से बनी मिष्ठान आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। वे लोग सिर्फ फल फूल खोए मेवे से बने मिष्ठान ही प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे, क्योंकि इस दिन देव उठनी एकादशी है और एकादशी को भगवान विष्णु तुलसी को अन्न चढ़ाना पाप होता है। और जो लोग 24 को यह तुलसी विवाह करेंगे, वे लोग इस दिन अन्न से बनी सभी चीजें जैसे चूरन, रोट, हलवा इत्यादि प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि 23 तारीख को जो तुलसी विवाह करेंगे, उन्हें अन्न के रूप में प्रसाद नहीं चढ़ाना है। जो 24 तारीख को तुलसी विवाह करेंगे, वे लोग अन्न से बनी सभी चीजें, सभी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तुलसी विवाह पूजा सामग्री 4 साबुत गन्ने चाहिए, जो कि उसके पत्ते टूटे हुए नहीं रहने चाहिए। तुलसी का पौधा, शालिग्राम विष्णु जी, अगर ना हो तो विष्णु जी का चित्र, सिक्के, दीप, धूप, लाल वस्त्र, 2 पीले वस्त्र, 1 चुनरी, गणेश जी की प्रतिमा, जल का पात्र,
जनेऊ, पुष्प, पुष्पमाला, 16 श्रृंगार की सामग्री, सफेद तिल, पीतल या तांबे का कलश, रोली, मौली, आम के पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी, दुर्वा, लौंग, इलायची, गंगाजल और दक्षिणा। भोग में आंवले का मुरब्बा, यदि आप चाहें तो भोग में आंवले का मुरब्बा भी चढ़ा सकते हैं। सिंघाड़ा, गुड़, बतासे, खजूर, तिल की रेवड़ी, मिठाई, केले, सेब आदि शामिल कर सकते हैं। यह तो रही तुलसी विवाह की संपूर्ण सामग्री, लेकिन आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार कुछ चीजें बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। अगर आपको तुलसी विवाह और एकादशी व्रत का पुण्य फल एक ही दिन प्राप्त करना है, तो आप इस तुलसी विवाह को 23 तारीख को ही करें। इस दिन अपने घर के आंगन में 4 गन्नों की मदद से एक मंडप बनाएं। आपको बता दें, हमारे यहाँ बांस के पतले पतले कैन, उसके डंठल को काट कर उसी का मंडप बनाया जाता है। इसमें आप 2 चौकी स्थापित करें, एक पर वधु अर्थात तुलसी का पौधा और दूसरे पर शालिग्राम जी को बिठाएं और तुलसी जी को चुनरी चढ़ाएं। एक रंगोली बनाकर चौके भी स्थापित करें। इस पर सफेद तेल का आसन देते हुए भगवान विष्णु का चित्र या फिर शालिग्राम जी को स्थापित करें। आप प्रथम पूजनीय गणेश जी को भी चौकी पर तिल का आसन देते हुए स्थापित कर दें। तांबे या पीतल का कलश लें, उसके अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी, सुपारी, सिक्का, तिल, रोली डाल दें। अब दुर्वा से सभी प्रतिमाओं, कलश और तुलसी जी पर पुष्प से शुद्ध जल का छिड़काव करें। आप गणेश जी और भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करें और तुलसी माता को सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के बाद आप अपनी क्षमता अनुसार 1 या 5 दीपक प्रज्वलित कर लें। और हाँ, सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा, पुष्प, तिल, जनेऊ और मौली अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान विष्णु को भी जनेऊ, पीले फूल और मौली अर्पित करें। अब तुलसी माता को भी पुष्प और मौली अर्पित करें। तुलसी जी के विवाह में अनेक श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, जो अब उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, जिसमें चूड़ी, बिंदी, अलता, महावर, अन्य सारी 16 सामग्री होनी चाहिए। अब वरमाला के लिए 2 पुष्प की मालाएं ले। पहले विष्णु जी को माला स्पर्श कराएं और उसे तुलसी माता को पहना दे और फिर तुलसी माता पर माला को स्पर्श करवाकर भगवान विष्णु को पहना दें। इसके बाद गठबंधन किया जाएगा। गठबंधन के लिए आप जो चुनरी तुलसी माता को पहनाई थी, उसके साथ एक पीले कपड़े को गांठ की मदद से जोड़ें। इस जोड़ में हल्दी, पुष्प, सिक्का, सफेद तिल और सुपारी डाल दें। इसके बाद गणेश जी, विष्णु जी, तुलसी माता और कलश को एक एक करके धूप दिखाएं। भोग में आप अपनी श्रद्धा अनुसार खीर, पूरी, सिंघाड़े, आंवले या आंवले का मुरब्बा, सेव, केले, गन्ने, खजूर, रेवड़ी आदि अर्पित करें। और हाँ, याद रखें, अगर आप 23 तारीख को तुलसी विवाह कर रहे हैं तो आटे से बने पूड़ी, हलवा और चूरन को ना चढ़ाएं। 24 को आप ये सारी चीजें चढ़ा सकते हैं। भोग के बाद सभी प्रतिमाओं को जल अर्पित करें। अब आप आरती की थाली में धूप, कपूर और दीपक रख कर श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। अब पूजा में हुई किसी भी कमी के लिए दक्षिणा भगवान जी को अर्पित कर दें। इस पूजा में तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा की जाती है, तो आप भी माता के चारों ओर परिक्रमा करें। पूजा के अंत में हाथ में पुष्प और तिल ले और भगवान से इस पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। फिर पुष्प और तिल को पूजन स्थल पर रख दें। उसके बाद माता तुलसी जी का विवाह गीत गाइए, सोहर गाइए। गाने के बाद कथा कहानी कहिए, सुनिए। आपके मन में जो भी मुरादें हैं वो मांगिए और उन्हें प्रणाम नमस्कार करिए। इस प्रकार यह तुलसी विवाह संपन्न होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। और हाँ, कमेंट में जय माता तुलसी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।